सर्वव्यापकचन्द्रोपस्वरूपाय परात्मने सोऽपनद्धितसेवाय ज्ञानानन्दात्मने नमस्समेसाय स्वामिभूत्याचकाशिते चित्सभाय भावाय सर्वभान्तरिक्षे। ग्रंथराज प्रवचन चालू है। इसमें 18 नंबर की गाथा का भावार्थ स्वाध्याय में चल रहा है और इसका विषय ये है कि जो जीव संसार से मुक्त हो गया है, जो जीव संसार से मुक्त हो गया है, वो उत्पाद में द्रव्य स्वरूप रहा कि नहीं रहा, ऐसा प्रश्न है। ऐसी शंका का समाधान किया गया है। तो पहले तो उन्होंने स्थूल रूप से ये बात बताई है। कल मैंने बताया भी था कि दृष्टांत के तौर पर या स्थूल रूप से ये बात कही है कि उनके संसार के अभाव रूप, संसार के व्यय रूप उत्पाद है। सिद्ध अवस्था का जो उत्पाद है उस जीव के, वो संसार अवस्था के व्यय रूप है ना। संसार अवस्था का व्यय हो गया ना, तो ऐसा उनका जो उत्पाद है वो व्यय रहित, वो उत्पाद रहित व्यय है उनके। संसार का व्यय हो गया। अब संसार दोबारा उत्पन्न होने वाला नहीं, इसलिए जो संसार का व्यय है वो उत्पाद रहित है, ठीक है। और वो संसार का व्यय किसके हुआ है? आत्मा के ही हुआ है। तो वो आत्मा, उस आत्मा का व्यय क्या हुआ? ये संसार का व्यय। और अब संसार का व्यय हो गया तो संसार का उत्पादन नहीं होगा। तो उस सिद्ध आत्मा के उत्पाद रहित व्यय और सिद्ध अवस्था का उत्पाद हो गया है, तो उस पाद का विनाश नहीं होगा, इसलिए वो उत्पाद विनाश रहित है। इस प्रकार से उनके उत्पाद भी है लेकिन वो विनाश रहित है, और व्यय भी है लेकिन वो उत्पाद रहित है। ऐसे वो द्रव्य, वो जीव उत्पाद व्यय सहित है। व्यय भी है उनके, संसार का व्यय, और उत्पाद भी है सिद्ध दशा का उत्पाद। ऐसा स्थूल रूप में उन्होंने बताया। तो वो उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, ऐसे जो कथन है आगम का, उसको वो सिद्ध भगवान का जो द्रव्य है वो उसको चरितार्थ करता है कि नहीं करता है, कि करता है, उस पर वो लागू होता है कि नहीं, ऐसा आशय। ये अपन ने भली बात समझ लिया है, तो ये समझ में आया। अब इसका भावार्थ चल रहा है। इसमें बताया कि द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है। ये कल अपन ने चर्चा की थी। और अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य रूप है। जितने पदार्थ जगत में हैं, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत, तो सारे द्रव्य ऐसे ही है ना। उत्पाद व द्रव्य युक्त, उत्पाद व द्रव्य, और वे अस्तित्व स्वरूप है, सदाकार उनका अस्तित्व है, और उत्पाद व द्रव्य उसका लक्षण है सद का, ठीक है। इसलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से द्रव्यत्व प्रत्येक पदार्थ के होता है। ये पूरी चर्चा कल अपनी होगी।
अब यहाँ प्रश्न है, द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद आदि तीनों से क्यों कहा है? द्रव्य का जो अस्तित्व कहा गया है, जो उसकी सत्ता कही, अस्तित्व माने सत्ता, उसकी सत्ता जो कही गई है वो तीनों को लेकर के क्यों कही गई है? एकमात्र ध्रुव से ही क्यों नहीं कह दी गई? एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रहता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो ध्रुव से ही कहनी थी, उत्पाद वैसे क्यों कही? तो देखो भाई, पहली बात तो ये है, वो उत्तर उन्होंने दिया है वो अपन लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वस्तु है ना, तो उसमें जो द्रव्य है वो तो द्रव्य है ही है, ठीक है, लेकिन उसका जो उत्पाद्य है वो भी अनादि अनंत है कि नहीं? जैसे द्रव्य अनादि अनंत है तो उसमें उत्पाद्य भी तो अनादि अनंत है, उसका परिणमन उत्पाद्य कहोगे, परिणमन कहो, वो भी तो अनादि अनंत है कि नहीं? तो वो भी सत्ता में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? या नहीं साहब, वो द्रव्य से ही कह दो या नहीं भाई? वो एक अपेक्षा से देखा जाए तो उत्पाद व्यय भी नित्य है। द्रव्य को नित्य कहा जाता है ना, तो द्रव्य को नित्य क्यों कहा जाता है? और उसका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता है कि वो उत्पाद व्यय ध्रुवोत्तम सत सत कहा ना, सत को नित्य कहा ना, उसका नाश नहीं होता है, उसका नाश नहीं, किसका नाश नहीं होता है? सत का नाश नहीं होता है। इसका मतलब अकेले ध्रुव का नाश नहीं होता है इतनी बात नहीं है, लेकिन उस वस्तु में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ये जो परिणमन चल रहा है उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए सत में उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को शामिल किया गया, ऐसा समझना। ये तो अपनी तरफ से अपना तर्क है। अब अपन इसकी बात सुनते हैं। उत्तर, यदि पदार्थ ध्रुवी हो तो मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकार से रहना चाहिए। मिट्टी केवल मिट्टी रूप रहे, मिट्टी 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 मिट्टी, फिर उसके दिया और वो क्या बोलते हैं उसे, डबुल्ला बोलते हैं ना, घड़ा, झारी, सुराई, ये सब जो बनते हैं वे अवस्थाएं नहीं दिखनी चाहिए ना। मिट्टी 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 सब ध्रुव रहे तो अब उसमें से कुछ हो ही नहीं सकता, कोई उत्पाद भी उसमें है ही नहीं। सोना है तो सोना 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 वैसे ही है, दूध है तो दूध वैसे का वैसे ही है। ऐसा 3 उदाहरण यहाँ। तो एक ही सामान्य आकार से रहना चाहिए। और घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी नहीं होनी चाहिए है? घड़ा बन गया ना उसका, इसका मिट्टी का, तो मिट्टी की दशा बदली क्या नहीं बदली? तो भी वो घड़ा मिट्टी की दशा होने पर, वो मिट्टी की दशा घड़ा होने पर भी वो घड़ा है तो मिट्टी ही ना, मिट्टी का बना हुआ है। तो द्रव्यार्थिक नय से तो वो मिट्टी ही है, पर्यायार्थिक नय से वो घड़ा है। तो उत्पाद व्यय उसमें हुआ ना, वो उत्पाद व्यय सहित है ना। अगर वो मिट्टी ही कही जाए, ध्रुव ही हो, उससे ही उसकी सत्ता हो, तो वैसे की वैसे बनी रहे। पर घड़ा कहाँ से प्राप्त होगा? दही कैसे प्राप्त होगा? घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, अर्थात भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं। इसलिए पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर, वो ध्रुव नहीं रहता है पदार्थ, किसी पर्याय से उत्पन्न और किसी पर्याय से नष्ट भी होते हैं। वे होते ही हैं,
किसी पर्याय से उत्पन्न और किसी पर्याय से नष्ट, स्वयमेव होते हैं, स्वयमेव होते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो संसार का ही लोप हो जाए, तो संसार ही नहीं रहेगा ना फिर। बोलो, जीव को ये चार गतियां भी नहीं रहेंगी, जीव तो जीव रूप से ध्रुव है, बस इतना ही मान लिया जाए, तो ध्रुव है बस। अब संसार रहेगा, सिद्ध अवस्था रहेगी, कुछ नहीं होगा, चार गतियां होंगी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये सब जो कहे जाते हैं वो होंगे। मत ज्ञान, स्मृति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना बरे ज्ञान, ये होंगे, ये भी नहीं होंगे। अवग्रह, आवाज, धारणा, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब कहाँ से होंगे? ये हो ही नहीं सकते हैं। सुख दुख कहाँ से होंगे? शुभाशुभ भाव कहाँ से होंगे? कुछ नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं यदि ऐसा न माना जाए तो संसार का ही लोप हो जाए। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्यमय है। इसलिए मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य अवश्य होते हैं। वो भले ही आत्मा मुक्त हो गया है, लेकिन उस मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य है, ये वस्तु का स्वरूप है। उस स्वरूप से वस्तु कभी चलित नहीं हो सकती, भले वो किसी भी दशा में हो। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी जब तक वो घड़ेलू परिणित नहीं हुई तब तक मिट्टी है ना, और मिट्टी वो अनाज से ऐसी मिट्टी 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 चली जा रही है, और फिर घड़ेलू परिणमित हो गई। लेकिन वो मिट्टी होने पर भी उसमें भी अंदर में उत्पाद द्रव्यपना है, मैंने उसमें उत्पाद की योग्यता पड़ी है ना, उसमें परिणमन भी है वैसा, केवल योग्यता ही नहीं है। अर्थात उसमें से कुछ नया उत्पन्न हो सकता है और पुराने का व्यय हो सकता है, इस सब द्रव्य में है। यदि स्थूलता से देखा जाए तो सिद्ध पर्याय का उत्पाद और संसार पर्याय का व्यय हुआ, तथा आत्मापना ध्रुव बना रहा, आत्मत्व ध्रुव बना रहा। इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य होता है, इस अपेक्षा से। ठीक है, ये पूरी चर्चा इसमें पीछे टीका में आ गई है। अथवा अब दूसरी बात कहते हैं, मुक्त आत्मा के दूसरे प्रकार से उत्पाद में द्रव्य को सिद्ध करते हैं। मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है। मुक्त आत्मा का जो ज्ञान है वो क्या है? ज्ञेय के आकार रूप होता है। अच्छा, इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पाद आदि को होता है, उस प्रकार से ज्ञान में उत्पाद आदि को होता रहता है। जैसा उनका पदार्थों का उत्पाद आदि को उसमें हो रहे हैं, अर्थात जो परिणमन चल रहा है पदार्थों में, जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनमें जो परिणमन चल रहा है, तो वैसा उनके निमित्त से ज्ञान में भी वैसा परिणमन चलता है कि नहीं चलता? बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? सिद्ध दशा में भी केवल ज्ञान होने पर भी भले ही ये कहा जाता है सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाना एक काल प्रकट केवल हुआ, लेकिन वे एक एक समय करके उनमें परिवर्तन तो हो रहा है ना, और ये उसमें जान तो रहा है ना। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का जाना है ना। तो जो भविष्य का है वो वर्तमान कभी होगा ना, और जो वर्तमान हो गया वो कभी भूत होएगा ना। तो वे तीनों अभी जानने में आ गए हैं, लेकिन तो भी जो भूत जो वर्तमान है वो भूतकाल में ये हुआ है, वैसा आकार रूप हुआ ना ज्ञान है, और जो भविष्य का है वो वर्तमान में हुआ है, वो उसका ज्ञान है कि नहीं है? ये ऐसा उनका ज्ञान निरंतर परिणमता है, उनके जो उत्पाद आदि होते हैं उसके निमित्त से।
अपन उसको भी धारा प्रवाही कहते हैं। हाँ तो वो भी तो धारा प्रवाह क्रम क्रम। हाँ हाँ, लेकिन वो सुख तो एक ही प्रकार का है उनके, लेकिन ज्ञान में विविधता होती है ना, इसलिए वो ज्ञेय का आश्रय लेकर के एक कथन किया गया है। आगे समझ में, तो वो ज्ञान में इस प्रकार से आकार बनते हैं। इस कारण से ये सिद्ध होता है कि उनके भी उत्पाद व्यय होता है सिद्ध भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से। इसलिए मुक्त आत्मा के समय समय पर उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। अथवा अब तीसरी बात, अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो अगुरु लघु गुण में होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि के कारण मुक्त आत्मा में समय समय पर उत्पाद व्यय द्रव्य वर्तता है। देखो, एक अगुरु लघु गुण होता है और एक शक्ति भी है 47 शक्तियों में, ठीक है, शायद वो 17 नंबर की है अगुरु लघुत्व शक्ति 47 शक्तियों में। तो उसका यही है कि वो वृद्धि हानि रूप उसमें परिणमन चलता है। तो और ये परिणमन सभी द्रव्यों में है, 6 द्रव्यों में, आकाश में भी बने तो वहाँ रूपी और अरूपी से कोई मतलब नहीं है, उद्गत द्रव्य में भी है और जीव द्रव्य में भी है। वहाँ संसार और सिद्ध में हो, सिद्ध में होए और संसारियों में नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। वो अगुरु लघु शक्ति है और उसके कारण से इस शुद्ध पर्याय इसमें प्रकट होती रहती है उसके आश्रय से। वो केवल ज्ञान गम्य है, केवल। और संसार में संसारी जीव है ना, छदमस्त के ज्ञानों के गणधरों के ज्ञान में भी वो जानने में नहीं आती कि किस प्रकार से वे पर्याय उनका उत्पाद होता है, ऐसा समझना। लेकिन वो चूंकि 6 द्रव्यों के है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है तो उन्होंने कहा है, तो इस अपेक्षा से भी वहाँ उत्पाद व्यय होता है। ध्यान में नहीं। अब ये कहते हैं यहाँ जैसे सिद्ध भगवान के उत्पाद आदि कहे, उसी प्रकार केवली भगवान के भी यथा योग्य समझ लेना चाहिए। केवली माने अनंत परमात्मा के भी उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए, ऐसा यहाँ आशय है। ठीक है, तो मतलब अपने को तो केवल ये श्रद्धा करना है, श्रद्धान करना है। हाँ, वो एक ही बात है, वो उसी का है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अब उसका पूरा स्वरूप आपको समझना पड़ेगा, है तो वो ही। माने ये जो नास्ति से कथन किया गया है ना, उसमें तो कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, तो द्रव्य में क्या घट गया बढ़ गया? वो तो जो कुछ होता है वो परिणमन में होता है ना, द्रव्य में तो कुछ घटा बड़ा है नहीं। आया कि नहीं आया? क्या ये बात तो वही बात वहाँ भी कहेगी, वही गुण है। और वो चूँकि 6 द्रव्यों में है इसलिए वो सामान्य गुणों में भी आता है, ये बात है। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, तो सभी 6 द्रव्यों में है ना, तो सबके है ऐसा। अब देखिए यहाँ कहते हैं शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस आत्मा के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है। ठीक है, देखो 18 नंबर की गाथा में तो ये सिद्ध किया कि शुद्ध भगवान जो संसार से मुक्त हो गए हैं तो उनके उत्पाद में द्रव्य तीनों पना कैसे रहता है। ठीक है, अब यहाँ हम जो संसारी जीव हैं, हमें जो ज्ञान होता है और हमें जो आनंद होता है, सुख होता है, तो वो तो सब हमें इंद्रियों के आश्रय से होता है, संयोगों के आश्रय से होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो अब भगवान तो ये संसार से छूट गए, ना तो उनके संयोग हैं ना उनके इंद्रियां हैं। ठीक है,
और हमें ये ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान भी इंद्रियों से ही होता है। इंद्रियां, वहाँ इंद्रियां भी नहीं है। तो हमारी ऐसी मान्यता है कि इंद्रियों से तो ज्ञान होता है, इंद्रियों से ही सुख होता है। इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो काहेगा सुख, भोगेगा कैसे? अपन तो जो सुख भोगते हैं इंद्रियों के कारण से तो भोग रहे हैं ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया है? और इच्छा के कारण भोग रहे हैं, राग के कारण भोग रहे हैं। अब उनके राग रहा नहीं, इच्छा रही नहीं, इंद्रियां रही नहीं, इंद्रियों की सामग्री, भोग सामग्री रही नहीं, तो उनके सुख कैसे होता है और ज्ञान कैसे होता है? ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को यहाँ बताया गया। और अपन इसकी संबंधी गाथा पढ़ते हैं, ऐसे संदेह का निवारण करते हैं। पक्षीण घादिकम्बो अनंतवर वीर्यो अय्यतेजो जादो अदिन्द्रियोषु नाणं सौखं च परेणमधि प्रक्षीणघाति कर्मयनवन् वीर्यादिक प्रकाशने इंद्रियतीकृतयेन्द्रियात्मा ज्ञान सौख्य। अन्वयार्थ है, जिसके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं और जो अतीन्द्रिय हो गया है, अनंत जिसका उत्तम वीर्य है और अधिक जिसका केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप तेज है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है। ये बताया। घाती कर्म तो क्षय हो चुके हैं, एक बात। दूसरा अतीन्द्रिय हो गया है, उस जीव को अब इंद्रियों का आश्रय नहीं रहा। भगवान अनंत परमात्मा है ना, तो अभी देह तो है, और देह है तो इंद्रियां भी हैं और मन भी है। संगी पंचेंद्रिय में अभी है कि नहीं है? वे त्रस पर्याय के जीव हैं कि नहीं है? है, संसार में है ना। वे भी संसारी कहे जाते हैं सब इच्छा से, ये वे त्रस पर्याय के जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, सब व्यवहार से कहा जाएगा। ऐसा होने पर भी उस केवल यानी परमात्मा को इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, मन का भी अवलंबन नहीं है। घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। आया कि नहीं आया भैया? तो इसलिए वे अतीन्द्रिय हो गए हैं। देखो आप कैसी 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 बात है। अपना द्रव्य है ना आत्मा में, तो ये अपना द्रव्य जो देह है, मैं कई बार ये बात बताता हूँ कि जहाँ जहाँ देह के परमाणु हैं वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं तहाँ तहाँ देह के परमाणु हैं। ठीक है, ऐसा पूरा ये शरीर। तो ऐसे ही भगवान के भी है कि नहीं है? कि ऐसे ही है अभी। कोई ऐसा नहीं है कि वो आत्मा उसमें जैसे गोला पक गया उसमें बजने लगा, वो अलग हो गया, उसमें से मेरे पीछे निकल। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा अलग हो गया है, वो तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन तो भी उनका जो ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है वो इंद्रियों का आश्रय लेकर के नहीं है, इसलिए उनको अतीन्द्रिय कहा जा रहा है। ख्याल में आएगा नहीं?
क्योंकि ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा तो उसका ज्ञान का और दर्शन का परिणमन कैसे है? इंद्रियों का आश्रय लेकर के कि बिना इंद्रियों के? अपना जो परिणमन है, अपना द्रव्य है, इस द्रव्य का जो परिणमन है वो इंद्रियों का आश्रय लेकर के है। बोलो, यहाँ आत्मा का जो उपयोग है ना, उस उपयोग का यहाँ आश्रय है कि नहीं? तब अपन सुन रहे हैं ना, आँखों में, आँखों के जो ये वो है गोलक है, और उसकी जो रचना है आँखों की द्रव्य रचना, ठीक है, नौकर्म की रचना, उद्गल की रचना, वहाँ आत्मा के प्रदेश है ना, उपयोग के प्रदेश है ना, तो वहाँ से वो उपयोग जानता है ना, यहाँ से जानता है ना, नाक से जानता है ना, जिह्वा से जानता है ना, पूरे स्पर्शन इंद्री से जानता है? ऐसे अपना आत्मा ऐसा इंद्रिय पने को धारण करता है। तो ये आत्मा का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है ना, इस प्रकार से परिणमन करता है। लेकिन भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान, कपिल भाई समझ लो भैया, तुम भले ही थोड़ी देर के लिए आते हो, 24 घंटे तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? लेकिन तुम्हारी योग्यता अच्छी है तो थोड़े समय में भी तुम बहुत अच्छा उदाहरण करते हो, है? तो ये आत्मा, वो जो केवल ज्ञान हुआ ना, घातीय कर्मों का क्षय हुआ ना, तो अब उसको इनका अवलंबन नहीं रहा, इनके बिना ही वे सीधे अपने ज्ञान से जानते हैं। इसका मतलब अपने से ही जानते हैं। अतीन्द्रिय ऐसा जो कहा ना, ये नास्ति पर शब्द है। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों का आश्रय नहीं है, बिना इंद्रियों के आश्रय की जानते, उसमें नास्ति गर्भित है, ख्याल में है ना? तो ऐसा कैसे जानते हैं फिर? अरे आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? अगर इंद्रियों का आश्रय नहीं लेगा तो उसके बिना जान सकता है कि नहीं जान सकता है? जान सकता है, लेकिन जानेगा कब? जब घातीय कर्मों का क्षय हो जाए। तो इच्छाओं का क्षय हो गया, आया कि नहीं आया ख्याल? और घाती कर्म का क्षय होने से, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय होने से, इसका जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन जो पहले पराधीन था, अब स्वाधीन होकर के, अपने ही अधीन होकर के वर्तता है। ऐसा है, इसलिए वे भगवान अतीन्द्रिय हो गए हैं। अब अतीन्द्रिय होने से क्या हुआ कि ज्ञान का और दर्शन का जो परिणमन है वो स्व से ही हो गया है। स्व से होने से क्या हुआ कि वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप रहा। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? कैसा रहा? इसमें लिखा ना केवल ज्ञान केवल दर्शन। अच्छा, केवल ज्ञान केवल दर्शन का अर्थ क्या है? तो अकेला ज्ञान, एक ज्ञान, एक दर्शन। अपना आत्मा है ना भैया, नवीन समझ लेना भैया, ये बात हम बहुत कम सुनने को मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अकेले का मतलब क्या है? अपना ज्ञान है ना, अपन इंद्रिय ज्ञान वाले, तो अपना ज्ञान जो परिणमता है तो अनेक प्रकार से परिणम रहा है ना, कि एक प्रकार से परिणमता है? पहले तो 5 इंद्रियों से परिणम रहा, एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय से, 2 इंद्रिय वाला तो 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय वाला तो 3 इंद्रिय से। अपने 5 इंद्रिय और मन है तो इनसे परिणमता है, तो इतने प्रकार का होगा। दूसरा मत ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप, अवध ज्ञान रूप, मना परे ज्ञान रूप। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है, तो उसका जितना जितना क्षमसंग होता है उसके अनुसार वो परिणमता है। इनके तो 4 घातीय कर्मों का खात्मा हो गया ना, क्षय हो गया है ना, इसलिए वो अकेला एक ज्ञान रहता है बस। केवल का मतलब अकेला, सिर्फ मात्र। केवल का कोई मतलब ऐसा नहीं समझना कोई भारी वो हो, हमें केवल का अर्थ ही नहीं मालूम है। अकेला एक,
ऐसा अकेला एक ज्ञान कब तक रहेगा? साधी अनंत काल तक। सिद्ध दशा कब तक रहेगी? अनंत काल तक। तो एक ज्ञान अपना ज्ञान तो अवग्रह, ईहा, वाय, धारणा, स्मृति, प्रतिविज्ञान, अतर्क, अनुमान, आगम इस रूप से परिणमित होता है ना। कितने ज्ञानों रूप परिणमित हो रहा है ये? और वो एक ज्ञान। इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा। अनंत ज्ञान कहा वो दूसरी अपेक्षा, केवल ज्ञान कहा वो दूसरी अपेक्षा। ज्ञान एक ही ज्ञान की बात है। ज्ञान तो एक ही है। उसी ज्ञान को दो संज्ञाएं दी, एक केवल ज्ञान की संज्ञा दी और एक दूसरी अनंत ज्ञान की संज्ञा। अनंत ज्ञान की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि इसका ये जो अनंतता है वो पूरी पर्याय में व्यक्त होता है। क्योंकि एक एक शक्ति अनंत ताकत को, सामर्थ्य को लिए विराजमान है, तो अनंतता उसकी पर्याय में व्यक्त हो गई। और तो भी वो शक्ति अनंत की अनंत बनी रहे, शक्ति अनंत की अनंत बनी रहे और पर्याय में अनंतता व्यक्त हो जाए, इसलिए अनंत ज्ञान कहा उसको। क्षय ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि उसका प्रतिपक्षी जो कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म, उसका क्षय हो गया, इसलिए उसे क्षय ज्ञान कहा। उसी ज्ञान को सर्वज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि सारा लोक एक साथ जानने में आ रहा है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहा गया। तीन काल तीन लोक की सब बातें जानता है। तो एक ज्ञान के संबंध में चार बातें। ज्ञान एक, ऐसी चार अपेक्षाओं से उसको चार नाम दिए गए। ध्यान में है ना? तो अपन वैसे ही स्थूल तौर पर कहते हैं ये वो सर्वज्ञ है, कोई तो केवल ज्ञान है, कोई तो क्षय ज्ञान है, लेकिन वो उनको इतने नाम दिए। हाँ जी है। और उसी को जो है सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है, सकल ज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ केवल का मतलब क्या है? केवल का मतलब एक ज्ञान है, एक ज्ञान। हाँ, यही बात है। इसलिए वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये किस कारण से? अतीन्द्रिय होने से। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा अनंत, जिसका उत्तम, देखो वीर के साथ अनंत लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ अधिक माने भिन्न प्रकार का, ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप तेज है। ऐसा यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन कहा। और ऐसा वह स्वयंभू आत्मा ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है। क्यों? कैसे परिणमन करता है? ज्ञान और सुखरूप, ज्ञान रूप परिणमन करता है, एक तो ये बात हो गई। और सुखरूप परिणमन करता है किस कारण से? अतीन्द्रियता के कारण से। ये सुखरूप परिणमन करता है ना, तो किस कारण से परिणमन करता है? अतीन्द्रियता के कारण, स्वयं ही सुखरूप परिणमन करता है। देखो इंद्रिय ज्ञान में भी जो इंद्रिय सुख होता है, तो सुख तो जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो वो ज्ञान ही तो परिणमित होता है ना उसमें। इतने ज्ञान रूप जो ज्ञान के भेद अपन ने अभी किए थे, तो वहाँ आत्मा की जो ज्ञान शक्ति है वो ही तो क्षोभसम रूप हो रही है उसमें, इतने ज्ञानों में। नहीं आया ये समझ में? बोलो। आत्मा एक अकेला पदार्थ है, परिपूर्ण पदार्थ, अनंत शक्ति संपन्न। उसमें एक ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है, और एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से ये आत्मा ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव के कारण से अनेक ज्ञानों रूप परिणमित होता है, ठीक है। और उसका ज्ञान का परिणमन वो इंद्रिय ज्ञान से पहचाना जाता है। ये इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा पहचाना जाता है, अनेक बने पहचाना जाता है। तो वो ज्ञान शक्ति है, तब वो परिणमित हो रही है ना। तो ऐसे ये जो इंद्रिय सुख इसको होता है, इंद्रिय जन्य सुख जिसको कहा जाता है, तो उस सुखरूप शक्ति भी आत्मा में ही होगी ना, कि वो कहीं इंद्रियों में से आता है। जैसे ज्ञान इंद्रियों में से नहीं आता है और ज्ञान ज्ञेय में से नहीं आता है, ऐसे ही आत्मा जो सुख का अनुभव करता है छद्मस्त अवस्था में, संसार अवस्था में, वो कहीं इंद्रियों में से नहीं आता है या भोग सामग्री में से नहीं आता है। जैसे ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता है,
ऐसे भोग सामग्री में से आत्मा को सुख नहीं मिलता है। बोलो, इंद्रियों में से सुख नहीं मिलता है कि हमने ये देख लिया ना तो हम सुखी हो गए, हम टीवी देख लें तो हम सुखी हो गए ना, हमने ये देख लिया, हमने ये जान लिया तो सुखी हो गए ना, ऐसा लगता है ना। तो हमारा जो अज्ञान के कारण से ऐसा जो परिणाम चल रहा है सुख का, तो वो सुख जो है वो कैसा है, इंद्रिय सुख कहा जाता, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। तो अब इंद्रिय माने ज्ञान, आत्मा अतीन्द्रिय हो गया घाती कर्मों का क्षय करने से, हो जाने से। तो अतीन्द्रिय हो गया तो उसके ज्ञान और सुख तो रहा कि नहीं रहा कि वो कहीं चला गया, ये रहा ना। अब ज्ञान कैसा परिणमित हो गया कि केवल ज्ञान, दर्शन कैसा परिणमित हो, केवल दर्शन, वीर कैसा परिणमित हो गया, अनंत, ठीक है। और सुख कैसा परिणमित हो गया, ये अनंत, सुख भी अकेला रह गया, परिपूर्ण रह गया, और वो परिपूर्ण पाने प्रकट हो गया। ऐसा यहाँ आशय समझना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? ये देखो भैया, ये अपने यहाँ ये कहा जाता है ना कि पहले अपने को क्या करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, है ना। भले ही अपने को सम्यक दर्शन मिले, तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन सी बात चल रही है इसमें? देव के श्रद्धान की बात चल रही है। क्या कहा कि केवली कैसे होती है, कैसे में सुखी है क्या नहीं है? तो भैया हम इस धर्म को अंगीकार कर लें, हम इसमें मेहनत करें है कि नहीं, और हमें सुख होए क्या नहीं होए, हमें ज्ञान होए क्या नहीं होए, हमारी व्याकुलता दुख समाप्त होए क्या नहीं होए, हम चारों गतियों में ही भटकते रहें, इसके लिए देव का श्रद्धान किया जाता है। ख्याल में आया ना कि देव कैसे हैं, देव ऐसे हैं तो जाति अपेक्षा से उसी जाति वाला मैं द्रव्य हूँ ना, तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ? बोलो कपिल, कर सकता हूँ। ये यहाँ श्रद्धान कराया है वास्तव में, और जिसको ये श्रद्धान हो जाए ना इस प्रकार से जान करके, तो उसको आत्मा का श्रद्धान हुआ क्या नहीं होगा। कि वो 80 नंबर की गाथा याद आ रही है कि जो भगवान को अनंत परमात्मा को द्रव्य पने गुण पने और पर्याय पने जानता है, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सब आएगा नहीं आएगा? तो वो क्या, उसको क्या होता है कि मोह तस् जात लयम, उसका मोह समाप्त हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, क्या है वो? जो जान दे रहतम दब्बत गुणत पज्जे जेते हैं, सो जान दे पाण, वो अपने को जानने लगता है। हाँ, तो यहाँ इसके निमित्त से अपने को वर्तमान अपनी दशा क्या है और भविष्य की अपनी दशा क्या हो सकती है, इसका ज्ञान हो रहा है ना। और जो इसका ज्ञान गंभीरता से करता है वो निश्चित रूप से भव्य है। निश्चितम सब अवेद भव्यो भाव निर्वाण भाजना, अल्पकाल में सब मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसी बात है क्या कपिल भाई? और इसका अभ्यास करे, अपना जितनी शक्ति अपने में हो, समय हो, वो इसमें लगावे, तो बोले उसे नहीं मिलेगा ये लाभ, उसको मिल जाएगा ना, ऐसा कहते हैं। देखो टीका लिखिए, शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए, ठीक है, ये चर्चा तो पिछली गाथाओं में आ गई है। आत्मा को घाती कर्मों का जो क्षय होता है, आगम से कहो तो घाती कर्मों का क्षय होना कहा जाता है, और अध्यात्म से कहो तो शुद्धात्म स्वभाव का लाभ, ये कहा जाता है। बोलो ख्याल में आया ना? दो बातें होगी ना, कौन कौन सी? एक आगम की बात और एक अध्यात्म की बात। आगम से कहेंगे तो घाती कर्मों का क्षय हो गया,
और अध्यात्म से कहेंगे तो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। और वो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति या घाती कर्मों का क्षय वो शुद्धोपयोग के बल से होता है। क्षावसमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है। देखो यहाँ क्या कहा, थोड़ा हर बात का कहीं ना कहीं जो आचार्य देव लिखते हैं उसका कुछ न कुछ मायने है। देखो अपन भी संसारी है, अपन तो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी भी है, और ज्ञानी ही नहीं जो गणधर जैसे पद पर अवस्थित है। गणधर तो गणधर कैसे होते हैं, उन्हें कितने ज्ञान होते हैं? 4 ज्ञान के धारी है, ठीक है। लेकिन वे 4 ज्ञान के धारी होने पर भी वे केवल ज्ञानी तो नहीं है। एक ज्ञान अकेला मात्र ज्ञान इतना तो नहीं है उन्हें, ठीक है। लेकिन उनमें जो उनके जो 4 ज्ञान है ना, उनमें 2 ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है और 2 ज्ञान वो आत्मा से ही होने वाले हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन वो विकल्प प्रत्यक्ष हैं दोनों के दोनों। लेकिन वे कैसे प्रकट हुए हैं? ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से हुए। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना, क्षावसमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त होने से, उनका जो केवल ज्ञान है वो क्षावसमिक ज्ञान से असंपृक्त है, वहाँ उसका अभाव हो गया है। और गणधरों के अभी जो ज्ञान है भले भी 4 ज्ञान के धारी हैं, तो वो क्षय ज्ञान उनके नहीं है और उनके क्षोभसम ज्ञान से संपर्क है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आशय है भैया। क्षावसमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है, ख्याल में आया? कैसे हो गए हैं वो? अतीन्द्रिय हो गए हैं, इंद्रियों से अतीत हैं। इंद्रियों के बीच में रहने पर भी इंद्रियों से अतीत उनका ज्ञान, उनका द्रव्य। ख्याल में आया भैया? ओम प्रकाश है। समस्त, एक बात। दूसरा, समस्त अंतराय का क्षय होने से जिसका अनंत उत्तम वीर्य है, अंतराय कर्म का क्षय हो गया, तो अंतराय कर्म आत्मा की जो शक्ति है उस शक्ति को रोकता है, अनंत शक्ति को। देखो कल परसों मैंने एक बात बताई थी, केवल ज्ञान होने पर क्या हो जाता है? द्रव्य में कोई परिवर्तन आता है? पर्याय कहीं बड़ी छोटी हो जाती है, तो पर्याय जैसे वो गुब्बारा होता है ना, तो उसकी हवा निकल जाए तो फिसल जाता है, और हवा भर दो तो फूल जाता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अनंत वीर प्रकट हो गया, तो भूल गया ये आत्मा, कुछ हुआ है? बस केवल वो तो वैसा का वैसा ही उत्पाद पर द्रव्यात्मक, वैसे ही बस गुण पर्यायात्मक। उसका जो परिणमन है, उस परिणमन में वो अनंत शक्ति व्यक्त हो गई है, बस इतनी सी बात है। और बाकी तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा है, जो है सो ही है। क्या ध्यान में है? बोलो। देह मन वाणी इनसे वो भिन्न पड़ गया है और ऐसा परिणम गया है, तो ऐसा वैसा का वैसे, वैसा का वैसे, वैसा का वैसे। इसलिए मैंने ये बताया था कि ज्ञानी को सम्यक दर्शन, अभी 4थे गुण स्थान वर्ती की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ज्ञानी 4थे गुण स्थान वर्ती को सम्यक दर्शन हो जाए तो अभी उसे क्या लगता है? मुझ में कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये तो वैसा का वैसे। क्यों? कहाँ देख रहा है वो? दृष्टि कहाँ है? अपने स्वभाव पर है कि
आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है ना, तो केवल ज्ञान हो गया तो अनंत शक्ति स्वरूप वैसा का वैसे ही रह गया ना ये। बस पर्याय में जो मलिनता थी और मलिनता का जो कारण था घाती कर्म, उसका अभाव हो गया है। अब आत्मा तो जैसा तक था वैसा का वैसे ही रह गया ना। बोलो भैया क्या हुआ? कुछ हुआ? मलिनता का अभाव हो गया है, कमजोरी का अभाव हो गया है। कमजोरी थी ना पहले, कमजोरी का अभाव हो गया। ये इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है, ये विकार रूप परिणमित हो जाता है। ऐसा है, ये कमजोरी थी, कमजोरी खत्म हो गई इसकी, पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। स्वस्थ माने स्वमय स्थित हो गया है, ऐसा अकेला रह गया जैसा था। तो जैसा स्वभाव वैसा पर्याय में करण, वहाँ का वहीं। अभी भी अपनी जो पर्याय है वो कहीं बाहर जाती है। हमने ये घड़ी देखी सब, क्या टाइम हो गया, तो ये ज्ञान की पर्याय बाहर चली गई क्या? कि ज्ञान की पर्याय यही है, क्यों? यही है। किसने जाना कैसे? हाँ, अपने में रह के जाना है। रह के क्या, एक घड़ी में ये टाइम हो गया, 10 बज गए, 10:05 हो गए, कैसे जाना? यहाँ आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, उसमें ज्ञेयाकार बना ना, तो ज्ञेयाकार बना तो उस ज्ञेयाकार में जाना है। बाकी ये तो सब राग की दशा है। ठहरना है कि नहीं है? जैसे ये आँख कहीं गई है क्या? या आँख अपने में ही रही? अपने में ही रही। ऐसे ज्ञान भी अपने में ही रहा है, कहीं कोई गया आया नहीं है। ऐसा अपना मन है ना, तो तब वहाँ पहुँच गया मन, वहाँ पहुँच गया मन, कहीं नहीं पहुँचता है मन। मन भी अब जैसे ये इंद्रियाँ अपने में रहती हैं, ऐसे ही मन भी वहीं का वहीं रहता है। ये तो हमारी राग की दशा है वो वास्तव में। ऐसी क्या विचित्रता है इसमें, राग की ऐसी विचित्रता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया। देखो आप, लेकिन आत्मा तो जैसा है वैसा का वैसा वहाँ का वहीं रहा है, और वहीं से अपने चतुष्टय में रह करके ये अपना कार्य करता रहता है। तो छद्मस्त अवस्था में है, संसार अवस्था में, तो भी अपने में रह करके वहाँ का वहीं काम कर रहा है। यही तो समझना है भैया। आत्मा की दृष्टि होने पर जीव को ये सब समझ में आ जाता है, ठीक है। और ऐसे केवल ज्ञान हो गया तो क्या हुआ? तो वो भी कुछ नहीं हुआ है, वो तो वहाँ का वहीं वैसा का वैसे ही है। और पर्याय तो होगी कुछ न कुछ, माने दशा तो कुछ न कुछ होगी ना, वो दशा होगी। ऐसा है, ऐसा उनके अनंत वीर यहाँ पर एक प्रकट हो गया है। ऐसा है, यहाँ तक अपन ने ले लिया है, समय हो गया, अगली चर्चा हम करते हैं।